गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। शशांक शशांक अग्रवाल। शशांक, हेलो शशांक, आवाज आ रही मेरी? शशांक, मेरी आवाज आ रही? हाँ तो बोल। यस सर, आ रही है। आवाज आए तो बोल दिया करो। यस सर। हाँ तो आवाज आने पे बोलना है ना आप लोगों को। यस सर। हाँ धीरज, शशांक अग्रवाल बोल रहे हो? धीरज सिंह है? यस सर, शशांक अग्रवाल। ओके। धीरज सिंह, शशांक अग्रवाल। यस सर। ओके तो ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन लाइव है? बस दो ही लोग हैं? यस सर, अभी और नहीं आए हैं तो। ओके ठीक है, जो आते जाएंगे उनके अटेंडेंस में लेता रहूंगा बीच बीच में। जी सर। आइए, मैं एक आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिस्टल साइफर पे है। फिस्टल साइफर जी है। सर। जी सर। तो फिस्टल साइफर पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है फिस्टल साइफर, इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके तो फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर हम समझेंगे पहले। ये बेसिकली क्या होता है कि हॉर्स हॉर्स फिस्टल डिवाइस का फिस्टल साइफर, ये जो बेस्ड है आपका जो कॉन्सेप्ट, ये इन्वर्टिबल प्रोडक्ट साइफर पर बेस्ड। यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला इनवर्टिबल, यानी इनवर्स से रिलेटेड है ना, इनवर्टिबल यानी स्वैपेबल। इससे पहले जब आपने ब्लोफिस पढ़ा था उसमें भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट थे ब्लोफिस में ही, कि वो भी इन्वर्टिबल होता था, बट वहां पर 64 ब्लॉक बोलता था। यहाँ पर उसने 64 ब्लॉक नहीं बोला, उसने कहा है कि ये एक जो कंसेप्ट हमारा ये अलाउ होता है, ये इन्वर्टिबल प्रोडक्ट साइफर है बेसिकली, उस कंसेप्ट पे ये अलाउ होता है। और पार्टीशंस में हम कह सकते हैं कि इनपुट ब्लॉक इनटू टू हाल्फ, मतलब कि हम इसमें जो है, जो हमारा मैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, उसको हम दो टू हाल्फ ब्लॉक में इनपुट को पार्टीशन कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टू ब्लॉक्स में। कि सपोज करो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, तो उसको मैं 32 32 में बीच में से डिवाइड कर दूं। पहला स्टेप इसका ये है। उसने बोला है कि पार्टीशन इनपुट ब्लॉक इनटू टू हाल्फ, बोला। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस थ्रू मल्टीपल राउंड, यानी कि हम जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस कई राउंड्स में होता है। कई राउंड्स में होता है मतलब मल्टीपल राउंड्स में होता है ना? कई मल्टीपल राउंड्स में आपका प्रोसेस होता है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ओके। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं, क्या लिखा है, परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन ऑन लेफ्ट डेटा। लेफ्ट डेटा का सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट डेटा हाफ, मतलब लेफ्ट डेटा हाफ मतलब क्या है कि हमने एक मैसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया। मान लो हमने एक को किया L0, एक को किया R0। एक को मैंने कर दिया L0, एक को मैंने कर दिया R0। तो L0 मतलब लेफ्ट डेटा हो गया, R0 आपका राइट डेटा हो गया। तो लेफ्ट डेटा को हम है ना परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लेफ्ट डेटा में सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द राउंड फंक्शन ऑफ राइट हाफ एंड सब की।
जो कि आपके राइट जो वाला जो आपका डेटा है उस पर डिपेंड रहेगा और उसकी की पे डिपेंड रहेगा। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ आप क्लियर हो। कि देन है परम्यूटेशन स्वैपिंग हाल, कि दोनों लेफ्ट और राइट डेटा के बीच में हम स्वैपिंग कराएंगे, है ना, परम्यूटेशन स्वैपिंग कराएंगे। कैसे स्वैपिंग होगी, तो इसको बेसिकली क्या है, ये इंप्लीमेंट शैनन सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि पहले सब्स्टिट्यूट करो फिर इसको परम्यूटेट करो, इस नेटवर्क कॉन्सेप्ट को। इस एल्गोरिथम के थ्रू क्रिस्टल साइफर स्ट्रक्चर में यही बात मेन होती है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं कि जितने भी हमारे कन्वेंशनल ब्लॉक हैं, इंक्रिप्शन है वर्चुअली एल्गोरिथम के, इंक्लूडिंग डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो सब डीईएस पर डिपेंड करते हैं। और जो डीईएस आर बेस्ड ऑन द क्रिस्टल साइफर, यानी आपका जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो क्रिस्टल साइफर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये सब के सब आपके कन्वेंशनल ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम वर्चुअली। देखिए यहाँ पे जो बात बोल रहा था, कह रहा है ना कि प्लेन टेक्स्ट को हमने दो हाल में डिवाइड किया, एक L0 और दूसरा R0। फिर देन टू हाल पास थ्रू n राउंड ऑफ प्रोसेसिंग। इसमें n का मतलब कुछ भी हो सकता है। n में अब वो तो डिपेंड करता है कि आपने 15 राउंड में प्रोसेस कंप्लीट कर ली या 10 राउंड में प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो वहां पे 10 हो जाएगा। अगर 15 में किया तो 15 हो जाएगा। देन कंबाइन टू प्रोड्यूस द साइफर ब्लॉक, जिससे आपको साइफर ब्लॉक प्रोड्यूस होता है जब हम कंबाइन करते हैं इन राउंड्स को। तो अगर मान लो 64 बिट का आपने प्लेन टेक्स्ट पास किया तो आपको उतना ही बिट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा, जनरली मिलेगा उतना ही बिट का ही। तो प्रत्येक राउंड जो आपका है, ईच राउंड आई है जो इनपुट एल आई माइनस वन एंड आर आई माइनस वन ड्राइव फ्रॉम द प्रीवियस राउंड एज वेल एज द सब की के आई ड्राइव फ्रॉम द ओवरऑल के। तो मान लो पहले राउंड में की आपने K1 यूज की, दिस इज द मास्टर की, ये आपकी मास्टर की कहलाएगी। फिर इसके बाद दूसरे राउंड में आपका K1 से K2 में हो जाएगा, की आपकी K2 हो जाएगी, यदि दूसरी की आएगी तो उस मास्टर की से उसकी सब की जनरेट होती जाएगी इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। और 1973 के दशक में ये आया था। तो ऑल राउंड हैव द सेम स्ट्रक्चर, सभी राउंड में सेम स्ट्रक्चर होगा। जो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे लेफ्ट हाफ में ऑफ द डेटा, दिस इज डन बाय अप्लाइंग राउंड फंक्शन एफ। इसको हम एक राउंड फंक्शन से पास कराएंगे टू द राइट हाफ ऑफ द डेटा। राइट डेटा को राउंड फंक्शन से हम पास कराएंगे। फिर इसके बाद ये फॉलोड करेगा एक्स और आउटपुट। जो भी आउटपुट आएगा एक्स और फंक्शन यूज करके लेफ्ट हाफ को उसके दोनों के बीच में, यानी कि लेफ्ट हाफ को एक्स और जो फंक्शन का आउटपुट होगा उस आउटपुट से दोनों के बीच में एक्स और ऑपरेशन करा देंगे। फिर जो आउटपुट आएगा उसको हम राइट वाले में स्वैप करा देंगे और उससे प्रीवियस वाला जो हमारा डेटा था उसको हम लेफ्ट वाले में स्वैप करा देंगे। ये अजय साहू है, अजय साहू, अजय साहू टेल मी। सर। अजय साहू, यस सर, यस सर। ओके, 12:15 से ज्वाइन किया करो, लेट हो जाता है फिर। जी सर, आज देखा ना सर, अभी देखा मैंने 15 मिनट पहले, आज ले ली क्लास आपने। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा चेंज हुआ। तो देखिए ये जो क्लासिकल क्रिस्टल नेटवर्क है, मैं इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। एक बार दोबारा से मैं इसको आपको शेयर कराता हूँ। इसको मैं आपको इसको बड़ा करके बताता हूँ। ओके, देखिए इस राउंड को, ये देखिए ये राउंड आपको नजर आ रहा होगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सपोज करो कि मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा। इस प्लेन टेक्स्ट को मैंने दो हाल में डिवाइड किया, दो ब्लॉक में, एल और आर, या आप इसको L0 R0 भी मान सकते हो, डजंट मैटर।
तो सपोज करो ये आपका L0 है, ये आपका R0 है, राइट। अब मैंने इस R वाले हाल को यहां लाया और इसमें मैंने एक फंक्शन, राउंड फंक्शन यूज किया। ये राउंड फंक्शन यूज किया, इस फंक्शन से पास कराया। ये कोई हैश फंक्शन भी हो सकता है और इसमें मैंने एक की दे दी K1, ये आपकी एक मास्टर की है। अब इसका जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट यहां पर आया, इस आउटपुट और इस L हाफ्स को, यानी मान लो यहाँ 64 बिट का था, ये आपका 32 बिट का हुआ, या आपका 32 बिट का हुआ। ये 32 बिट का जो डेटा है इसको मैं फंक्शन से पास करा दूंगा और K1 की के द्वारा इसमें हैशिंग होगी, या जो भी हम मेथड यूज करेंगे इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस फंक्शन को पास करने के बाद कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, तो बिट्स के फॉर्म में होगा। उस आउटपुट को और इस L वाले बिट्स जो डेटा है, इन दोनों के बीच में XOR ऑपरेशन करा दूंगा। जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं इधर स्वैप करा दूंगा, तो ये कहलाएगा R1, ये था R0, ये कहलाएगा R1। यहाँ पे R लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, बट ये R1 आप मान लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा R1, ठीक है। और इससे पहले ये जो डेटा है, इस डेटा को यानी जो R0 है हमारा, जिसको मैंने यहाँ पास कराया था, इसको मैं लेफ्ट वाले में यहाँ रख दूंगा। तो ये हो गई स्वैपिंग। इसको स्वैपिंग जो आपने कल के मेथड में पढ़ा था यही चीज, लेकिन कल का मेथड थोड़ा सा चेंज था, जस्ट उसका अपोजिट है। ये वाला आपका स्वैप होता था इधर को, इधर को, और ये वाले स्टेप होता था इधर को। तो ये आपका जो पुराना वाला है, नॉट ये तो डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर आएगा, जिसको हमने यहाँ स्वैप करा दिया। सेम इसी तरह जब मैं R1 को, अब मैं दोबारा से भी वही काम करूंगा सेकेंड राउंड में, ये पहला राउंड हो गया। अब राउंड 2 में इस R1 को मैं इस फंक्शन से पास करा दूंगा, ये देखो मैं पास करा दिया। इसके बाद इसके लिए मैं K2 जो दूसरी सब की है मैं ये इस्तेमाल करूंगा। इसको मैं सीधे क्या करूंगा, डायरेक्ट इस आउटपुट को इस वाले, ये जो हमारा आया है, जो आपका बेसिकली R0 है लेकिन अब वो L1 बन गया है, इस L1 को इससे मैं XOR ऑपरेशन करा दूंगा और इसको मैं यहाँ पे स्वैप करा दूंगा, स्वैप करा दूंगा। इसके बाद इस पुराने वाले R1 को, इसको मैं क्या बोलूंगा, R2। ये जो हमारा R1 इसको मैं यहाँ स्वैप करा दूंगा, ये हो जाएगा L2। इसी तरह ये प्रोसीजर आपका N राउंड तक चलता रहेगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब फिर आपको हमें 64 बिट का या जो भी आप बिट ले, एक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, द इनपुट ब्लॉक तो ईच राउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स। देखिए, दैट कैन बी डिनोटेड एज L0 या LR फॉर द लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, जो हमने किया। फिर क्या रहा है, ईच राउंड द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक आर, ये गोज थ्रू अनचेंज्ड, ये चेंज होगा क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग में आ जाएगा, बट द लेफ्ट हाफ एल गोज थ्रू एन ऑपरेशन दैट डिपेंड ऑन द आर, जो मैंने किया। एंड इंक्रिप्शन की फर्स्ट वी अप्लाई द इंक्रिप्शन फंक्शन एफ दैट टेक्स टू इनपुट के एंड आर, जो हमने लिया। तो फंक्शन प्रोड्यूस द आउटपुट एफ आर के, देन बी एक्सऑर द आउटपुट ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन दैट एल। इसके बाद जो रियल इंप्लीमेंटेशन होता है फीस्टर साइफर का, सच एज DES, इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल इंक्रिप्शन की ड्यूरिंग ईच राउंड एंड राउंड डिपेंडेंट की, जिसको बोलते हैं सब की, इज डिराइव फ्रॉम द इंक्रिप्शन की। तो बार बार वही चीज आपकी होती रहेगी, प्रत्येक राउंड में आपको यही चीज आपको रिपीट करना है। अब फिर परम्यूटेशन स्टेप में क्या करना है, एंड ऑफ द ईच राउंड स्वैप द मॉडिफाइड एल एंड अनमॉडिफाइड आर। देखिए, आपका जो एल है वो मॉडिफाई होकर स्वैप होगा, जो आपका आर है ये अनमॉडिफाइड होकर स्वैप होगा। चलो देख लो कैसे। देखिए, आपका जो एल है वो मॉडिफाई होकर स्वैप हो रहा है ना, लेकिन आर आपका अनमॉडिफाई होकर स्वैप हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एडॉप्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, कंप्यूटेशन स्टेप फ्रॉम राउंड
द नंबर ऑफ राउंड इज अ स्पेसिफाइड बाय द एल्गोरिथम। वो डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम डिजाइन, ठीक है। तो वंस द लास्ट राउंड इज कंप्लीटेड, the two sub block R and L are concatenated in this order to form a ciphertext block. तो difficult part of designing Fisher cipher is selection of round function f। मेन जो पार्ट होता है, जो राउंड फंक्शन f है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है डिजाइन करना इस एल्गोरिथम में। और ये पीएलके कौन है? ये पीएलके कौन है? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। पीएलके बोलो। पलक, पलक मिश्रा, हेलो हेलो। शशांक, यस सर। पलक है? अरे पलक मिश्रा बोल रही यस है। सर, पलक है। जी सर। ये आप पूरा नाम इसमें टाइप करें, पलक मिश्रा, और उसमें ब्रैकेट में आप रोल नंबर जो डाल दें। आप इसको थोड़ा चेंज कर लें। ओके, जी सर। तो ये इंक्रिप्शन प्रोसेस था, देखिए सारा का सारा नंबर ऑफ राउंडिंग में जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये इंक्रिप्शन प्रोसेस था। और दूसरी बात इसमें ये आती है, ओके, जस्ट मिनट में थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके, तो मैं दोबारा से अपने उस पुराने इसमें आता हूँ वीडियोज में। मेरा प्रेजेंटेशन मैं दोबारा से शेयर कराता हूँ आपको। हाँ, ये चीज देखिए, ये पूरा वही चीज थी जो मैंने आपको उसमें करके दिखाया। ये आपने देखा, ये सारा वही चीज है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये जो प्लेन टेक्स्ट टू बिट्स आपको दिखा रहा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये सब मैं आपको अभी करके दिखाया जो आपने देखा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि डिजाइन फीचर ऑफ द फिशर नेटवर्क क्या हो सकता है। देखिए, ब्लॉक साइज जस्ट लाइक अ लार्जर ब्लॉक मीन्स ग्रेटर सिक्योरिटी। इससे बहुत ही बड़े जो ब्लॉक होते हैं, यूज होते हैं, ये 64 बिट। इसमें की साइज जो आपका होता है वो 56 से 128 बिट का होता है। ये आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ राउंड्स जो है, सिंगल राउंड ऑफर इन एडिक्वेट सिक्योरिटी। तो टिपिकल साइज बेसिकली 60 राउंड्स का होता है मोस्टली। तो इसमें सबकी जनरेशन एल्गोरिथम है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है और ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ द क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस करना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा। राउंड फंक्शन में क्या, अगेन अगेन का मतलब ये कि बार बार राउंडिंग होती है, और इसको हम क्या करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से जनरली मीन्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू क्रिप्टो एनालिसिस हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एक डिजाइन फीचर्स थे आपके फिजिकल नेटवर्क के। जैसे एक राउंड फंक्शन में आपका फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा सा फास्ट होता है। एज ऑफ एनालिसिस करना आसान होता है इसका। डिक्रिप्शन में क्या है कि सेम एल्गोरिथम विद रिवर्स की, हम रिवर्स कीज के अकॉर्डिंग इसमें डिक्रिप्शन कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर हम एज ए न्यूमेरिकल समझें तो थोड़ा सा टिपिकल होता है इसका न्यूमेरिकली समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मैं आपको एक बात बता दूं। आप कोई भी एल्गोरिथम उठा लीजिए, उसका हर एल्गोरिथम की मैं बात नहीं करता, जितनी भी एल्गोरिथम है सब में आपको एक चीज करनी पड़ेगी। और वो चीज क्या होती है? वो होता है कि इसमें एडप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका लॉजिक क्या कहता है उस टाइम पे, ये बहुत ही मैटर करता है। डिपेंड करता है कितना लॉजिक वहां पे बनता है, कि ये लॉजिक बहुत जरूरी है वहां पे यूज करना, उत्पन्न करना। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बातें होती है। कि जैसे मालूम है, अभी आपने पढ़ा था साइफर टेक्स्ट, बहुत सारे पढ़े निकाला आपने। तो हर साइफर टेक्स्ट का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है।
और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना थोड़ा सा टिपिकल ही हो जाता है, लेकिन रखना पड़ता है, हमें उस चीज को करना पड़ता ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मली आप देखते रहे कि अब जैसे इसके बाद आपका यह है फिजिकल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो ये इंक्रिप्शन का आर्किटेक्चर है, डिक्रिप्शन का आर्किटेक्चर है। तो ये पहले एरो देखो सीधे प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट जा रहा है, साइपर टेक्स्ट वापस जाएगा, जस्ट अपोजिट फॉर्म में होता है। तो अब मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, मैं कोशिश करूंगा कि अब इसी के अकॉर्डिंग आपको डीईएस के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल जानकारी दी जाए कि डीईएस बेस्ड एल्गोरिथम क्यों है ये, इसके बारे में एक बेसिक हम आपको देंगे डीईएस के अकॉर्डिंग कि क्या हो सकता है डीईएस। तो आपके फिजिकल साइकिल में इतना ही था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको इतना लिख सकते हैं, आपके नंबर पूरे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी एग्जाम, ठीक है। और जहां तक फिजिकल साइकिल में कुछ टेक्निकली क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आफ्टर दिस, अभी तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। मान लो नेट वगैरह में कभी कभी फिजिकल साइकिल में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए कि आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है वहाँ पे, तो उस मेमोरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको टेक करना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा जब टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पे हम यूज कर सकते हैं। तो एक थ्योरेटिकल वे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जितनी भी एल्गोरिथम आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी कि हाँ ये इसमें कितने राउंड्स होते हैं, कितने हाफ हम बोलते हैं कि हाल हमने कितने यूज करे हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल प्रोडक्ट साइफर बेसिकली इस पर बेस्ड है, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये चीज़ें हमको वहाँ पे देखना होगा। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, या फिर क्वेश्चन का इंतजार करें। हेलो हेलो, और कोई आया है? मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ आप लोगों की। हेलो हेलो, पलक, शशांक, चंद्रभान। यस सर। जी सर। ओके, जी सर।